हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में, देखेंगे कि किरचॉफ लॉ में केसीएल और केवीएल क्या चीज़ होती है और इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। और सबसे पहले देखते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें देखिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है, मतलब अगर कोई सर्किट दिया है तो वो सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, उसमें 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए या फिर 4 रेजिस्टेंस और 1 गैल्वेनोमीटर हो तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। अभी हम ऐसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 5 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस 1 गैल्वेनोमीटर हो तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है ही, ऐसा हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर ये देखने को मिलता है मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो ये तो हम पहचान गए। अब देखिए, यहाँ पे आपको 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो 4 रेजिस्टेंस और 1 गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी 5 रेजिस्टेंस। डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन अलग अलग तरीके से आपको दिख सकती है, लेकिन कम से कम 5 रेजिस्टेंस, मतलब 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, ये भी एक आपको डिज़ाइन दिख रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी एक डिज़ाइन दिख रहा है। देखिए, अजीबोगरीब है, यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहे हैं, 5वां रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि अगर इस तरीके की सर्किट दिखती है, 5 रेजिस्टेंस दिखता है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब इसके बाद अपन समझते हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो कब हम कंफर्म करते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, ऐसा मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम P मान लेते हैं। व्हाट? P मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम Q मान लेते हैं, इसे हम R मान लेते हैं और इसे हम S मान लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि किसी की अब ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही। ठीक है, बस इससे हमें देखना है। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए कि अगर P और S का प्रोडक्ट, हमने क्या बोला कि P और S का प्रोडक्ट अगर Q और R के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि P इंटू एस इज़ इक्वल्स टू, अगर होता है Q इंटू आर, तो हम कहेंगे कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए, आपको ये भी देखने को मिल सकता है, आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि P क्या अपॉन Q कर सकते हैं, देखिए ये हो गया, हमने Q को यहाँ भेज दिया तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन गया P अपॉन Q इज़ इक्वल्स टू। अब ये देखिए R, ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, तो R अपॉन S। मतलब अगर आपको ऐसा भी दिखे कि P और Q का रेशियो, R और S का रेशियो आपस में बराबर हैं, मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसी तरीके से देखिए, हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि P ये तो ठीक है, P को रहने देते हैं, R को नीचे लेके चले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो P अपॉन R इज इक्वल्स टू, अगर Q यहाँ पे रखते हैं Q, अब देखिए अपॉन में अगर ये S है, इस साइड भेजें तो अपॉन में S हो जाएगा। ठीक है, मतलब P अपॉन R और Q अपॉन S का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है, मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि P और Q, R और S का रेशियो आपस में बराबर हो, या फिर P अपॉन R, मतलब P और R का रेशियो, Q और R का रेशियो आपस में बराबर हो, तब भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है।
तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, फिर आप कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक खेल होता है। खेल ये होता है कि अगर इसको ए मान लिया जाए, बी मान लिया जाए, सी मान लिया जाए और ये डी टर्मिनल मान लिया जाए ऐसा, तो अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं या रिमूव कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर ये 5 सर्किट वाला जो आप 5 रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है, अगर इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है तो यहाँ से होके कोई भी करंट नहीं जाता है, मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम इसको रिमूव करा सकते हैं, इसे हम रिमूव करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि अगर अब इसे हमें बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं? हम इसको कुछ इस तरीके से, ये फिर ये देखिए ये बना सकते हैं इस तरीके से। ये बन गया, ये आपका ए है, बी है, सी है और ये डी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका पी था, ये क्यू था, ये आर था और ये एस था। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अगर ये आपको एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में मिल गया, अगर सिंपल सर्किट के फॉर्म में मिल गया मतलब ये दोनों देखिए सीरीज में हैं, ये दोनों भी आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो जब ये दोनों आपके सीरीज में दिख रहे हैं तो इनको हम कंबाइन करके पैरेलली इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और इनका अब इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको देखने को मिला। उसी तरीके से देखिए ये तो रेजिस्टेंस का एक खेल था, लेकिन अगर बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हो तो फिर वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए अगर ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये P है, Q है, R है, S है, अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर यानी कि जो G है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या इसे बोल सकते हैं नल डिफ्लेक्शन। व्हाट? नल डिफ्लेक्शन अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ ये प्रॉपर्टी होती है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरीके का मतलब 5 सर्किट वाला अगर कोई भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, 5 रेजिस्टेंस वाला अगर कोई सर्किट देखने को मिलता है तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ठीक है। ये तरीका होता है। तो चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसके आगे अपन मूव करते हैं। चलिए अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया तो अब अपन समझेंगे किरचॉफ लॉ को, कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, ठीक है। और इसे हम सिंपल तरीके से सीख सकते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। बस उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि किरचॉफ लॉ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और वहाँ से कैसे पोटेंशियल और करंट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही तगड़ा लॉ होता है और इस लॉ के थ्रू हम एक कॉम्प्लिकेटिव सर्किट को भी आसानी से सॉल्व करके करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, तो देखिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। एक को बोला जाता है केसीएल जिसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा होता है केवीएल, ठीक है। इन्होंने एक बोला था केसीएल लॉ दिया था और एक होता था केवीएल, ठीक है। एक होता था केसीएल और दूसरा होता था केवीएल। केसीएल को अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ ये बोला जाता है, ठीक है। और केवीएल को हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? केसीएल को क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं और केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो अभी एक सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा
केसीएल में क्या होता है कि जो चार्ज होता है, सॉरी, जो करंट होता है वो करंट कांस्टेंट होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले जितने करंट्स होते हैं और जितने जाने वाले करंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिएगा कि अगर ये जंक्शन है तो इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, मतलब हम बोल दें कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और यहाँ से जितने करंट इस तरीके से जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे जा सकते हैं, इसे I4 बोल सकते हैं, इसे I5 बोल सकते हैं, इसे I6 बोल सकते हैं, इसे I7 और इसे I8 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं और जितने करंट जा रहे हैं उनका सम आपस में बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे अगर हम आगे समेसन लगा दें तो जितने भी आने वाले करंट हैं और जितने भी जाने वाले करंट हैं सभी का सम आपस में बराबर होता है। ठीक है, बात अगर ये आपको समझ में आ गई तो अब समझिए आने वाले करंट्स कौन कौन से हैं, I1, I2, I3। तो बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आने वाले करंट हैं, इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट, और जाने वाला करंट I4, I5, I6, I7 और I8 है। मतलब हम बोल सकते हैं कि I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8 ये सब का सम आपस में बराबर होगा। आने वाले और जाने वाले करंट का सम आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि जो केसीएल होता है वो क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग आपस में बराबर होते हैं। चलिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टी और भी सीखते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे केवीएल के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जो केसीएल होता है ये बोला जाता है कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो केसीएल है ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है जिसे अपन बोलते हैं केसीएल। बात समझ में आई? देखिए ये जो आपने देखा है पॉइंट कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि जो केसीएल है वो किस लॉ पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे कि ये मतलब ऐसा पूछेगा कि जो केसीएल है वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो हम बोलेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो चलिए अपन अब करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल काफ़ी ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये कि ये जैसे इस तरीके से बनाया गया है और ये आपका ये है, ये 1 एम्पियर करंट है और यहाँ से 3 एम्पियर करंट आपका जा रहा है और ये आपका इधर की तरफ आ रहा है 1 एम्पियर करंट ये आ रहा है। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से है ये और ये आपका 2 एम्पियर है, ये आपका 1 एम्पियर है और ये आपका I है और ये आपका 1 एम्पियर है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग, अभी हमने देखा था आउटगोइंग। तो अब इनकमिंग की बात की जाए तो देखिए एक ये आपको इनकमिंग दिख रहा है, इनकमिंग ये मतलब जंक्शन की तरफ जो जा रहे हैं ये,
और ये आपको एक दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसमें आने वाले करंट 1 2 3 हैं। तो इनकमिंग करंट की अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे कि 1 + 3 + 2, ठीक है। देखो ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू जाने वाला, तो ये तो जा रहा है ना, तो देखिए 1 प्लस जाने वाले और कौन से हैं, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 1 ये वाला प्लस आई ये वाला और +1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका आएगा 6 इज इक्वल्स टू 3 + आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 3 यानी 3 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये था केसीएल, और केसीएल में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं, हाँ, लेकिन केवीएल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं केवीएल के बारे में। तो अब अपन बात करने वाले हैं केवीएल के बारे में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम बात करेंगे केवीएल के ऊपर, ठीक है। समझेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिखा गया है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये है, ठीक है। अब समझिए इसमें होता क्या है। इसमें हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले चलिए इसको हम सर्किट के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक बैटरी से 2 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इसी से हम समझ लेते हैं केवीएल को। ये एक बैटरी है, ठीक है, ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ से जाने वाला करंट आई है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और तो अगर बात करें यहाँ पोटेंशियल की तो V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा V2। बात समझ में आ रही है। चलिए समझते हैं कि केवीएल है क्या। देखिए केवीएल वो चीज़ है, मतलब हम बोलते हैं कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो क्या है कि बैटरी जितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, मतलब बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा, ओवरऑल जितना वोल्टेज होगा, वो अपना जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन रेजिस्टेंस को, ठीक है, मतलब इनमें बांट देती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जितने भी ईएमएफ यानी कि जितने भी बैटरीज हैं उनका सम और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है उनका सम आपस में बराबर होता है, और यही होता है केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये सिंपल लैंग्वेज है इसकी। हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ, या इसे ऐसे लिख दें, इधर को लिख दें कि जो केवीएल है एक्चुअल में है क्या, ये है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है ये। लेकिन एक अगर मान लीजिए एक बैटरी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बैटरीज हो गई तब क्या करेंगे, तब आगे हम समेसन लगा देंगे, ठीक है। मतलब अगर एक रजिस्टेंस है तब तो ऐसे ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रजिस्टेंस है तो उसके आगे भी समेसन लगा देंगे कि जितने भी रजिस्टेंस हैं उनके पोटेंशियल ड्रॉप, उन सभी के पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो बैटरी जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करे या बैटरी के पास जितनी पोटेंशियल है उसके सम के बराबर होगा, और यही होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी इसी को बोला जाता है केवीएल, ठीक है, केवीएल इसी को बोलते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अभी से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ बैटरी, अगर यहाँ की बात की जाए तो बैटरी का ईएमएफ कितना है ई के बराबर, तो ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल एक ड्रॉप यहाँ पे होगा जिसे बोला गया है V1, एक पोटेंशियल यहाँ पे है इसे ड्रॉप किया गया है तो इसे बोल रहे हैं V2।
तो देखिए इन दोनों का जो सम है वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा और यही केवीएल है। यानी कि E इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, अगर V इज इक्वल्स टू आप सबको पता है कि IR होता है, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या IR1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट हर जगह क्या होगा, सेम। इसको I करंट मिलेगा, इसे भी I करंट मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू IR1 और VT के प्लेस पे लिख सकते हैं IR2। तो यहाँ पे लिखेंगे IR1 प्लस IR2, ये लिख देंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये E रहा, इस जनरल अगर भाषा में लिखना चाहें तो E इज इक्वल्स टू IR, हम ये लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समेसन लगा दीजिए और यहाँ पे भी समेसन लगा दीजिए और यही हो गया आपका KVL। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डाउट आप मत रखिएगा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ये बिल्कुल टफ चीज़ नहीं है, ठीक है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसका मेथड देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जो KVL है वो किस लॉ पे बेस्ड है, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे है, या किसके ऊपर बेस्ड है, ये अपन देखने वाले हैं। तो देखिए जो KVL होता है ये होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप ये याद रखेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो KVL है वो है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। बात समझ में आ गई? तो ये था, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मतलब ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो KVL है वो किस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि KVL पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या KVL के थ्रू हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अब ये देखना है, ठीक है। मतलब हम चलिए अब देखते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक हेडिंग देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ KVL का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, ये हमें देखना है। हम इसमें देखने वाले हैं मेथड, और आप इसमें जितनी चीज़ें बताई जाएं उनको आप अच्छे से अगर याद रखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल 110% हो जाएगा, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। KVL KCL ये इतना टफ नहीं है, समझ में सारी बातें आ जाएंगी आपको। अब देखिए अगर मेथड की बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन की बात करने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है इसका। तो देखिए फर्स्ट इसमें देखिए हम बोलने वाले हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो IR है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन में IR कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अपन रखेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जो IR की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। मतलब अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे IR की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बैटरी की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल कम्स फर्स्ट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है देन E इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब E की वैल्यू किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाता है तो वहाँ पे E को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे।
एंड निगेटिव टर्मिनल कम्स फर्स्ट, देन ई की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो वहाँ पे ई की वैल्यू निगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो वहाँ पे ई की वैल्यू प्लस में होगी, यानी पॉजिटिव होगी। अगर करंट की डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं तो आई आर की वैल्यू पॉजिटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की आई आर की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है और है, तो इसका ऊपर का पोर्शन मिटाते हैं, नीचे तो स्पेस बचा नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट द पाथ, थर्ड है, ये रूल में ही आएगा कि सेलेक्ट द पाथ, हम पाथ को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट द लूप, सेलेक्ट द लूप, इसके बाद हम लूप को सेलेक्ट करते हैं। देखिए जो लूप है वो आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लूप है आपका ओपन हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इसके बाद यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन ये है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो आई आर की वैल्यू पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई आर की वैल्यू निगेटिव, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव, अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो ई की वैल्यू निगेटिव। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं पाथ को, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं लूप को, लूप हमारा ओपन या क्लोज कैसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद है, आपको ध्यान है, तो न्यूमेरिकल आपसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आप इसके ऊपर गौर करिएगा किस तरीके से केवीएल यूज़ किया जाता है, ये तो हम देख चुके। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे भी ये न्यूमेरिकल हालांकि देखना चाहिए, लेकिन तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपको एक सर्किट गिवन है इस तरीके से, और ये इसका निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका एक रेजिस्टेंस ये रहा, फिर ये आपका एक बैटरी है ये रहा, और ये है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको 2 वोल्ट की बैटरी दे दी गई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी दे दी गई है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से बोल रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपसे बोल रहा है कि इफ पोटेंशियल ऑफ ए, मतलब ए टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, यानी इसको बोलेंगे वी ए, ये दिया गया है 9 वोल्ट के बराबर, देन फाइंड आउट पोटेंशियल एट बी। बोल रहा है कि बी पर पोटेंशियल कितनी होगी ये बताइए। तो देखिए इसे हम बोलेंगे वी बी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक्चुअल में यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ए से बी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आप तरीके देखिएगा। ठीक है, हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, पाथ ए टू बी, मतलब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, और आप अगर मेथड की बात करें तो पहला क्या था कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेनी पड़ेगी निगेटिव। हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो वहाँ पे ई की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस में लेंगे, और अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो वहाँ पे माइनस में लेंगे। ऐसा ही हमने देखा था। चलिए यहाँ पे इसी चीज़ को समझते हैं अपन। हम ए से बी तक जा रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम बात करेंगे डेल वी के बारे में, और डेल वी की वैल्यू है वी ए
माइनस वी बी। देखो जहाँ से पाथ सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हो, देखो हम कर रहे हैं तब भी हम बोलेंगे कि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो हाई से लो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में हम भी देखो ए से बी हमने पाथ लिया है, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई आर मिलेगा, यहाँ पे जो आई आर मिलेगा वो प्लस में रहेगा। किस में रहेगा, प्लस में, यानी पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस आई आर, मतलब हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके लिए आई आर की बात करें तो ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू कितनी है, इस रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम। तो यहाँ पे आई आर की जो वैल्यू है वो आएगी +1 के बराबर। 1 इंटू 1 इज़ 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1, ठीक है। इसके बाद देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले है कि निगेटिव, तो निगेटिव टर्मिनल पहले है तो अपन क्या लेते थे, माइनस। तो यहाँ पे हम लेंगे मतलब 5, लेकिन 5 के आगे प्लस की माइनस, तो हम बोलेंगे माइनस। क्यों, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, करंट कितना है 1 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे अगर आई आर की बात करें, यहाँ पे आई आर, तो ये आएगा 1 इंटू 2 यानी 2 के बराबर, ठीक है। लेकिन आई आर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो आई आर की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आएगी 2। लेकिन हम भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस में होगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से देखिए बैटरी पढ़ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले है कि निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव है तो प्लस में लेंगे, 2 वोल्ट की बैटरी है तो +2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आई आर की बात करें तो आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। लेकिन इसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा है, तो आई आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ पे +3, तो यहाँ पे अपन कर देंगे +3, ठीक है। ये हो गया। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, 1 2, तो 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, तो 8 - 5 ये बन गया, और ये VA माइनस VB बना है, ठीक है। अब देखिए VA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 वोल्ट के बराबर पुट करिए, तो ये आएगा 9 - VB इज इक्वल्स टू 8 - 5 इज 3। इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड भेजिए, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। देखो ये VB इधर गया, प्लस में आ गया, अब ये 9 प्लस में है और ये भी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 यानी 6 वोल्ट के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट के बराबर है। आपको बात समझ में आ गई। चलिए इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं। आपको देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सब मेथड के थ्रू किया है, ठीक है। अब चलिए इसे हम इरेज करते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा तो अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो A से B की तरफ जा रहे हैं तो इस तरीके से यूज़ करना पड़ रहा है और आंसर आ रहा है 6 वोल्ट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम B से A की तरफ जाएं और आंसर 6 वोल्ट आ जाए? ऐसा हो सकता है। तो ये चलिए देखते हैं, ऐसा होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकली इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम पाथ कौन सा ले रहे हैं, B to A, हम B से A की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं इधर की तरफ और करंट जा रहा है इधर की तरफ। अब आप ध्यान से समझिएगा, फिर से हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जहाँ से हम चलेंगे उसको हाई पोटेंशियल मान लेंगे और जिधर की तरफ हम चलेंगे उधर को लो पोटेंशियल मान लेंगे। तो इसे हम लिखेंगे VB माइनस VA, ऐसा लिखेंगे, मतलब इसको हमने माना हाई पोटेंशियल और इसको हमने माना लो पोटेंशियल, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू। अब देखिए हम चलना शुरू कर रहे हैं इधर से, तो अब यहाँ की बात करेंगे, तो अब इसे हम इरेज करते हैं, इस वाले पोर्शन को, और यहाँ को भी इरेज करते हैं। अब देखिए
यहाँ पे क्या हम आई आर लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। आई की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 3 तो आएगा 3। लेकिन अब यहाँ पे सोचना ये हमें है कि हम तो मूव कर रहे हैं इधर को, लेकिन करंट मूव कर रहा है इधर को। और हमने देखा भी था कि अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आई आर की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -3। ठीक है। इसके बाद बैटरी की तरफ आते हैं। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले कि पॉजिटिव? तो निगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे आई आर। आई की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2। लेकिन बात यह है कि +2 होगा यहाँ पे कि -2? तो करंट जा रहा है इधर और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आई आर की जो वैल्यू होगी माइनस में होगी, यानी निगेटिव होगी, तो लिखेंगे -2। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आते हैं इसके ऊपर, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले कि निगेटिव? तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब +5, ये लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ के आई आर की बात करते हैं। आई की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 आएगा 1 प्लस की माइनस, तो कैसा है? माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में हम और करंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बोलेंगे -1। बात समझ में आ रही है? चलिए अब लिखेंगे VB। VA की वैल्यू है 9 वोल्ट इज इक्वल्स टू -3 -2 3 2 5 2 7 1 8। तो यहाँ पे -8 + 5 बच गया। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो -3 बचेगा। 8 में से 5 -3, तो VB की वैल्यू क्या आएगी? -9 है, इधर जाएगा तो +9 और ये -3, तो आप ऐसे कर सकते थे -3 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, तो +9, ये आ जाएगा 6 वोल्ट के बराबर। मतलब जो बी टर्मिनल है, बी टर्मिनल का पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। वो ऐसे भी प्रूफ हो गया। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप ध्यान रख लेते हैं तो आपको केवल और केवल इसके बाद मेथड अप्लाई करना है, जो आप अप्लाई करना सीख गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये क्वेश्चन दिया है कि इन फिगर रिप्रेजेंट अ पॉइंट अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। बोला ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अब फोटो आप देखिए क्या दिया गया है। फोटो है ये कुछ इस तरीके से, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और ये बी है और ये ए है। यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ से जो करंट है वो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो बैटरी है ये 3 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, मतलब VA माइनस VB की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए, जब भी सर्किट है अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे डेल V के बारे में। करंट देखिए, सबसे पहले तो अपन पाथ सेलेक्ट करते हैं, तो पाथ सेलेक्ट करेंगे तो पाथ हम A से B की ले रहे हैं। ठीक है, मतलब A से मूव कर रहे हैं B की तरफ, ये हम पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, जब ये हमने ले लिया तो इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, यानी VA माइनस VB की बात करेंगे, इज इक्वल्स टू। अब देखिए, इसकी बात करें तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है ना, तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है? 3 वोल्ट की। इसके बाद देखिए, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये 3 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट, यही करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए, इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ के आई आर की बात करें तो आई की वैल्यू कितनी है? 3, और आर की वैल्यू है 1, यानी 3 आएगा। लेकिन ये 3 प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में। क्यों प्लस में?
क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे +3। ठीक है, इसके बाद करते हैं आई आर की। तो आई की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 18। अब 18 प्लस में कि माइनस में? अब ये आएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट और इसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +18, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई? 18 वोल्ट के बराबर। मतलब A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 18 वोल्ट के बराबर होगा। एक चीज़ और आप समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, वो एक्चुअल में ये क्वेश्चन रहा क्या होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा होगा इस तरीके से कि A और B के बीच में एक बैटरी ये जोड़ दी गई होगी और ये बैटरी रही होगी 18 वोल्ट की। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा 3 एम्पियर के बराबर। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, लेकिन इस क्वेश्चन का हमें केवल ये पार्ट दिया गया था और बोल दिया गया था कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। मतलब ये बताइए कि A और B के बीच, मतलब A और B से जो जुड़ी हुई बैटरी है वो कितने वोल्ट की रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट में हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे और वो भी काफ़ी बेहतर है। जैसे अगर क्लोज सर्किट गिवन है, जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है और इसे हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसे ध्यान रखिएगा, जैसे क्या है कि एक क्लोज सर्किट हो और उस क्लोज सर्किट में बहुत सारी बैटरीज हों। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बैटरी दी गई हो अगर, तो उसमें जो बड़ी बैटरी रहेगी, मतलब हाई पोटेंशियल वाली जो बैटरी रहेगी वही डोमिनेटिंग होगी। मतलब कि उसी के बेस पे हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए तो ये एक क्लोज सर्किट है। ठीक है, और इसमें आपको 2 रेजिस्टेंस दिया गया है। एक रेजिस्टेंस आपको ये दे दिया गया है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये दे दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 बैटरी दी गई है, एक 2 वोल्ट और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट की बैटरी ये है, 2 वोल्ट की बैटरी आपकी ये है। ठीक है, इस तरीके से है और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, यहाँ पे 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से है। ठीक है, इसमें अब समझिएगा, इसमें क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड करंट और फाइंड ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ए टर्मिनल आपका ये रहा, कुछ ऐसा है, ये बी है और ये आपका, एक मिनट, बी आपका ये रहा, ये बी है और यहाँ पे आपका ए है। तो बोला गया है फाइंड, फर्स्ट है करंट, पहला हमसे करंट पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमसे पूछा गया है VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले आप खुद ये सोचिए कि डोमिनेटिंग कौन होगी, मतलब किसके बेस पे करंट डिसाइड होगा। क्या हम इसके बेस पे करंट डिसाइड करेंगे? दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से करंट इधर को जाएगा, यहाँ से करंट इधर को जाएगा, यही तो होगा ना। कि अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इससे करंट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, करंट इधर को जाएगा, ये भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इधर को जाएगा। लेकिन डोमिनेटिंग कौन होगा? तो हम बोलेंगे कि जो हाई पोटेंशियल की बैटरी होगी, जो हाई वोल्टेज बैटरी होगी वही डोमिनेटिंग होगी। मतलब जो करंट डिसाइड होगा वो इसी के बेस पे डिसाइड होगा। और मान लेंगे इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, अब इसे हम हटाते हैं, बात समझ में आ गई। पूछा है करंट कितना होगा। देखिए, अब जब क्लोज सर्किट आ गया है, मतलब एक तो पहले हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, दूसरा हम लूप सेलेक्ट करेंगे। लूप कैसा, क्लोज या ओपन दोनों हो सकता है, इस बार क्लोज लूप है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें करना क्या होता है कि यहाँ से चलते हैं और नाच गा के फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हम ये बोल देते हैं कि A से चले और A पे आ गए, मतलब हम बोल रहे हैं पाथ A to A।
ए टू ए अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें करंट बताना है, तरीका समझिएगा। हम ए से चले थे और ए पे अगेन आ गए, मतलब ऐसे गए और फिर ए पे आ गए। तो ए से चले थे ए पे आ गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ए होगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा, ये होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये समझिए कि ऐसा होता है कि जहाँ से हम चलते हैं उसको हाई पोटेंशियल और जहाँ पे अगेन आ जाते हैं वो लो पोटेंशियल, मतलब इसी में से इसी को घटा देंगे, इज़ इक्वल्स टू। अब देखिए हम चले थे यहाँ से, ठीक है, बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल पड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे +2। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा माने थे कि यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी, बात समझ में आ रही है। अब I इंटू आर, अगर यहाँ की बात करें तो I की वैल्यू तो I है, R की वैल्यू 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3I के बराबर। ठीक है, अब देखिए प्लस में कि माइनस में हम जा रहे हैं, हमने पाथ भी यही लिया है, हम मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे +3I। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले, निगेटिव टर्मिनल पहले आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -5। ठीक है, इस अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से चले थे ए से, यहाँ पहुँचे, अब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से भी कितना करंट फ्लो होगा, I ही होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे I की वैल्यू कितनी है, I है, R की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 2I। अब 2I प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे ही करंट जा रहे हैं और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे +2I। ठीक है, अच्छा VA में से VA घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू 2 और 5, तो क्या -3 बचेगा, 2 और 5 -3, और 3 2 कितना होगा 5I, मतलब 3I + 2I कितना होगा 5I। अगर 5 की बात करें और 2 की बात करें तो -3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 0 = 5I - 3, इसको इधर लेके आइए, तो 3 = 5I होगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 के बराबर, 5 से डिवाइड कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 एम्पियर आ गया। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये पहले आपको पता हो जाए। अगर आपको ये पहले पता हो जाता है मतलब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई। चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और अभी हमने देखा कि इसका आंसर यानी कि I की वैल्यू आई है 3/5 के बराबर, तो I आया है 3/5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, इस सर्किट में इतना ही करंट फ्लो होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो किस तरीके से A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे पाथ A टू B और क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो हम यहाँ से मूव करेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ से इस तरीके से भी मूव करते हैं ना तब भी आंसर वही आता। अगर चेक करना चाहते हैं तो एक हम बता देते हैं, एक आप चेक कर लेना। तो हम मूव करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, हम बात करें A तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो लिखेंगे VA माइनस VB, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू। अब देखिए सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो हम लिखेंगे +2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए, ये 3 है और I की वैल्यू कितनी आई थी 3/5। तो अगर हम बात करें यहाँ के IR की तो I की वैल्यू है 3/5, R की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 9/5। IR की वैल्यू कितनी आ गई 9/5 के बराबर। और IR की वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव। तो जब अपन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो रास्ता भी यही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब IR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी
प्लस में 9/5 के बराबर, तो 9/5, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 9 कितना होगा 19/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि VA माइनस VB की जो वैल्यू आई है वो 19/5 वोल्ट के बराबर आई है। मतलब A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 19/5 वोल्ट के बराबर होगा। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने तरफ से अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लीजिएगा, A से B चल लीजिएगा, तब भी आपका आंसर 19/5 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आंसर वही आएगा। कॉपी कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस इसके बाद और देखते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स और अपन देखते हैं, काफ़ी बेहतर न्यूमेरिकल हैं। इसमें एक तो इसे आप समझिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, और चलिए हम KVL लगा के भी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है 2 ओम का। हमसे पूछ रहा है बताइए इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए, एक तो तरीका हम जानते हैं कि I = होता है V/R। V की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 बटे में R की वैल्यू है 2, मतलब ये करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये दे दिया गया है। चलिए एक मेथड ये है, अब हम अपन लगाते हैं KVL, और KVL के थ्रू देखते हैं कि क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो हम लिखेंगे बाई KVL। अब देखिए, अगर KVL की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसे हम नेमिंग कर देते हैं A, ये हमारा B, ये है C और ये है D। अब पाथ की बात करते हैं तो पाथ तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन बात करेंगे पाथ A से B जाते हैं, तो A से B, B से C और C से D, B से C, C से D और D से अगेन A तक आ जाते हैं। तो ये आ गए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे कि हम तो A से चले थे, माना हमने इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप बस ध्यान रखिए कि 5 एम्पियर करंट आया है। A से हम चले तो मानते हैं कि यहाँ से करंट आई चला, तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से भी करंट आई, यही तो आ जाएगा ना। अब देखिए, A से B चले तो कुछ नहीं मिला, अब B से C की तरफ जा रहे हैं तो ये मिला। लेकिन बात यह है कि A हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। A से चले थे और A तक आ गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VA माइनस VA इज इक्वल्स टू। अब देखिए, हम ये सेलेक्ट किए पाथ, करंट भी यही है, मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ से IR की वैल्यू देखी जाए तो I तो I है, R की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 2I के बराबर। अब प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। क्यों? क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2I, ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आइए इधर की तरफ। अब देखिए, ये जब ऐसे होते हुए आएंगे तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले कि पॉजिटिव, तो निगेटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल पहले है, तो अपन लिखेंगे -10, ठीक है। ये 0 आएगा, इज इक्वल्स टू 2I माइनस 10, ये होगा। 10 को इधर भेज देते हैं तो 2I बराबर कितना आ जाएगा 10, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, यानी 5 एम्पियर ये करंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप KVL लगाइए, मतलब किरचॉफ लॉ से सॉल्व करिए, या आप पहले जिस तरीके से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा। मतलब ये है कि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपने करंट तो निकाल लिया, लेकिन अगर थोड़ा हटके क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप। तो देखिए, अगर थोड़ा हटके आ जाए तो हटके आ जाए नहीं, हटके आ गया है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, ये एक बैटरी और 4 एम्पियर 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बैटरी दे रखी है आपको 10 वोल्ट, और यहाँ से एक बैटरी और ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है,
और ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें ये देखिए, आप देखिए क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें करंट इधर से फ्लो करवा दीजिए या इधर से फ्लो करवा दीजिए, लेकिन बात है कि नॉलेज भी तो कोई चीज़ होती है, तो फिर हम एक प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में करने का मतलब ये है, ये एक क्लोज सर्किट है। ठीक है, अब क्लोज सर्किट यानी क्लोज लूप है, इसमें डोमिनेटिंग कौन सी बैटरी होगी, तो अपन बोलेंगे कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये डोमिनेटिंग होगी, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा। हम मान लेते हैं करंट आई फ्लो हुआ, और इसमें हमसे पूछ भी रहा है, पूछ ये रहा है कि आई की वैल्यू बताइए कितनी होगी, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये बताइए। तो समझिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, या फिर इसे ले लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लूप की। तो लूप अपन ले लेते हैं, अपन कैसे भी चल सकते हैं। लूप ले लेते हैं यहाँ से कि ए से अपन पहुँचते हैं बी तक, ए से बी तक, बी से जाते हैं सी तक, सी से डी तक, और डी से अगेन ए तक। तो ये हमारा लूप है। ठीक है, तो लूप क्या है, ए बी सी डी ए, मतलब चले थे जहाँ से वहीं से वापस आ गए। ठीक है, अगर यहाँ से चले थे यहीं पे वापस आ गए, तो अपन लिखेंगे वी ए माइनस वी ए इज़ इक्वल्स टू, देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम भी जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, मतलब यही पाथ हमने भी सिलेक्ट किया है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई आर की बात करें तो आई तो हमने आई माना था, तो आई आर की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2i के बराबर। अब प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे आइए यहाँ तक, यहाँ पे भी करंट आई है। अगर यहाँ पे आई आर की बात करें तो आई की वैल्यू तो आई है, लेकिन आर की वैल्यू 4 है, मतलब ये आ गया 4i। अब देखिए 4i प्लस में कि माइनस में, तो देखिए यही पाथ है, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4i। अब देखिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले की पॉजिटिव, तो पहले पड़ रहा है निगेटिव टर्मिनल, यानी लिखेंगे -10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये वी ए माइनस वी ए क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 2 है और ये 10 है, इसको देख लीजिए 2i 4i, क्या ये 6i होगा, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, मतलब आप देखेंगे कि 6i = 8 हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू जो आएगी 8/6 के बराबर, यानी कि देखिए 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी 4/3 आ गया है। i की वैल्यू 4/3 एम्पियर आया है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी वे में सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप कुछ और तौर तरीके अप्लाई न करें, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और अपन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या बेहतर क्वेश्चन और हैं अपने पास।